थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौट के चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता, ना कोई महात्मा यहाँ पर मजहब चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, वह जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मरे, लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारे जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारे दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले, तुम भटकते रह जाओगे नरक और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, तुमको ये मानव मंदिर मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती। विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुगति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में
माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, हर इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कचरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के और कोटि गौ दे दान और काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार देना, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके, और बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा गला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस परिचाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। हरे नन्नारियों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग में, अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। 116 वर्ष की आयु तक गुरु महाराज रहे, अपना पूरा जीवन गुरु महाराज ने धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। करोड़ों करोड़ लोगों को हमारे गुरु महाराज ने शाकाहारी बनाया। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ऐसे लोग गुरु महाराज के आदेश और संदेशों को सुन करके प्रभावित हो गए। लोगों ने खान पान छोड़ दिया, गलत संगत सोहबत छोड़ दी, और लोग भजन ध्यान स्मरण करने लगे। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता बैठ करके वहां बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए। वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने
अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से अब 5 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से अब 5 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा। भंडारे के अवसर पर आपके रहने ठहरने की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था वहां पर की जाती है। दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन भंडारे के अवसर पर उपस्थित होंगे। आपके जिलों के अलग अलग कैंप लगते हैं। भीलवाड़ा जिले का भी भंडारा चलता, सभी जिलों के अलग अलग भंडारे चलते हैं। रहने ठहरने की व्यवस्था की जाती। अपना बहुत बड़ा आश्रम करीब 5 किलोमीटर के व्यास में ये अपना आश्रम बना हुआ है। अपने आश्रम में बहुत बड़ी गौशाला है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार हो गया कि आज के समय में करीब 3000 गायें और 3000 सांड होंगे। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, चाहे गाय हो चाहे बैल हो। गुरु महाराज कह करके गए थे, बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना। अगर बाहर भेज दोगे लोग बूचड़ खाने में मार देंगे, काट देंगे। इसलिए किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, चाहे गाय हो चाहे बैल हो। नंदीशाला अलग बनी है और गौशाला अलग बनी। प्रेमी भाई बहनों, 2 गायों का ये इतना बड़ा परिवार है। अपना एक अस्पताल भी है और प्रेमी भाई बहनों एक विद्यालय अपना है जो कि निःशुल्क है। करीब 2.5 से 3 हजार बच्चे निःशुल्क विद्यादान करते हैं। उनको कॉपी किताब पढ़ने लिखने की सुविधा मुहैया कराई जाती है। आप लोग आओगे तो अपनी आंखों से देखोगे वहां का नजारा, महामानव कुंभ जुटता है। तो प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है, इस भंडारे के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी बराबर आप लोग सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो कि भाई अकेले सत्संग में आ जाते और बच्चों को आप लोग साथ में नहीं लाते हो। अरे बच्चे पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अरे इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये हम लोगों का काम है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया। हम भी पहले 10वीं किए, 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं के बाद फिर हमने BA किया, BA करने के बाद फिर हमने LLB किया, LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और प्रेमी भाई बहनों, संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पड़ते। संस्कार कोई डिप्लोमा